हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। अब तक हमने ये सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। इसमें रिलेशंस, फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन और फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हमने सारी चीज़ें देख ली थी। लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका एक्सरसाइज 7B। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7B में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ a is equals to x y z, b is equals to p q r s, which of the relations on a to b are functions? इसमें क्या दिया हुआ है? दो सेट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 7B। ओके, अपने को दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में सेट ए दिया हुआ है। सेट ए है अपने पास x y और z, और अपने पास सेट बी दिया हुआ है। सेट बी है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, ऐसा सेट दिया हुआ है। ओके, अब इसमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द रिलेशंस ऑन ए टू बी आर फंक्शंस। तो यहाँ ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है अपने पास ये एक्स पी, एक्स क्यू, यहाँ पे y और r, और यहाँ पे है z और s। ऑप्शन ए। तो कौन सा फंक्शन है बोल रहा है? तो ये फंक्शन है अपना, एक बार देख लेते हैं। एक्स पी और एक्स क्यू, फर्स्ट लेटर आ गया कॉमन, फर्स्ट लेटर दो बार आ गया, ये जो फर्स्ट वर्ड है। ओके, अगर अपने पास अगर ये जो डोमेन है वो दो बार अगर आ जाता है तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। क्या है? 1 to many नहीं हो सकता, many to 1 हो सकता है। तो यहाँ पे 1 to many हो जा रहा है, XP XQ, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये है XS, ये है Y और S, और है अपने पास Z और S। तो इसमें क्या है? ये डोमेन एक ही एक है, सेम टर्म्स रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो सेकंड है अपना, ये जो रेंज है वो सेम है। ओके, एस एस एस। ओके, तो ये क्या है? ये है अपना मैनी टू वन वाला फंक्शन। ये है अपना मैनी टू वन वाला फंक्शन। तो ये अपना फंक्शन है, तो ये अपना आंसर होगा। ओके, एक बार ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है? वाई पी, यहाँ पे है वाई क्यू, यहाँ पे है वाई आर, और यहाँ पे है जेड और एस। तो यहाँ पे भी फिर से 1 to many वाला हो जा रहा है, y to p y to q, तो 1 to many है, तो ये फंक्शन नहीं है। ओके, ऑप्शन डी। इसमें क्या है? xp, और है अपने पास yr, और है अपने पास यहाँ पे z और s, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही है, ये जो x है वो रिपीट नहीं हो रहा, y रिपीट नहीं हो रहा, z रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये अपना फंक्शन है। ये क्या 1 to 1 हो जा रहा है, एक्स पी वाई आर जेड एस। ठीक है, ये भी ये 1 to 1 वाला फंक्शन हो जा रहा है अपना, तो ये भी अपना फंक्शन है। ओके, तो इसमें अपना आंसर है ऑप्शन बी और डी दोनों है इसमें अपना आंसर। ओके, इसमें अपना आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे एक्स वाई सच दैट x plus y is equals to 5 where x and y belongs to R is a not a function, composite function, 1-1 मैपिंग। देखते हैं इसको क्या आंसर आना चाहिए अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अपने पास? ऐसा दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट x plus y is equals to 5, ये चीज दिया हुआ है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x का वैल्यू 1, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 - 1 आ जाएगा 4। ओके, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या है? ये
1 to 1 ही जा रहा है, ये अपना 1 to 1 जा रहा है। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2। ओके, तो ये क्या है, ये मेरा 1 to 1 ही जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रकार से 1 to 1 मैपिंग वाला फंक्शन बन रहा है। ओके, तो ये मेरा 1 to 1 मैपिंग वाला फंक्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया है देख लेते हैं। नॉट अ फंक्शन, ये तो नहीं है, फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन है क्या, कंपोजिट फंक्शन हमने देखा था वो fx gx वाला। ओके, वो है क्या, नहीं है। 1-1 मैपिंग, हाँ ये 1-1 मैपिंग है। ठीक है, तो हमारे यहाँ आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे एक्स वाई सच दैट x इज इक्वल्स टू 4 वेयर एन x एंड y बिलोंग्स टू r। यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x का वैल्यू अपने को डिफाइन करके दे दिया है। तो हमारे यहाँ पे x का वैल्यू 4 होगा और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकता है, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये मेरा 1 to many हो जा रहा है, ये मेरा 1 to many हो जा रहा है, क्योंकि x का वैल्यू 4 तो डिफाइन कर दिया है और 1 to many कोई फंक्शन नहीं होता है, तो ये होगा नॉट अ फंक्शन। ओके, 1 to many ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, एक मशीन से अगर एक चीज इनपुट करेंगे तो 10 चीजें बाहर नहीं निकलती है, यही हमने देखा था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक्स वाई और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में x और y दिया हुआ है दैट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर x एंड y बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू अगर 2 है तो फिर हमारे पास y का वैल्यू क्या है, 4 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू अगर 3 है तो ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1-1 मैपिंग टाइप से जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी 1-1 मैपिंग टाइप से जा रहा है, 1 to 1 ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 many to 1 नहीं जा रहा है, तो ये अपना एक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये अपना एक फंक्शन बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये इनवर्स मैपिंग क्यों नहीं है, ये इनवर्स मैपिंग क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास सिर्फ यहाँ एक ही फंक्शन दिया हुआ। अगर इसका रिवर्स फंक्शन भी दिया होता तो ये अपना इनवर्स मैपिंग हो जाता। ओके, और यहाँ पे ये रिवर्स फंक्शन भी दिया होता तो ये अपना इनवर्स मैपिंग हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, अ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स मैपिंग क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया आप लोग को, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर ये रिवर्स भी देता अपने को y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ऐसा भी रहता तो शायद वो इनवर्स मैपिंग हो जाता। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक्स वाई सच दैट x इज लेस देन y वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू r इज। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट x इज लेस देन y। ओके, अब इस केस में क्या होगा, सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू ले लेता हूँ 5। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे ये मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, 1 इज लेस देन 5। अब मेरा यहाँ पे फिर से x का वैल्यू 1 आ गया और मेरा y का वैल्यू आ गया 3, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये भी अगर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे क्या बन सकते हैं, मेरे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं यहाँ पे 1 5 1 3, ये दोनों मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। ओके, तो जब यहाँ पे जो डोमेन है वो अगर सेम नंबर हो, ठीक है, तो वो अपना फंक्शन नहीं होता है।
तो यहाँ पे भी ये नॉट अ फंक्शन, मतलब जो फर्स्ट जो लेटर है, जो फर्स्ट जो अपना जो सेट में फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये अपना फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 5 का ए है आंसर, नॉट अ फंक्शन। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, द डोमेन ऑफ 1726। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब हमने देखा था, कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? सेट अपने को 1 7 और दिया हुआ है अपने को यहाँ पे 2 और 6 दिया हुआ है सेट। ओके, अब हम जानते हैं कि डोमेन मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट सेट होता है। ओके, तो जैसे ये ए है, ए में यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे इसको हम बोलते हैं डोमेन। ओके, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही अपना फर्स्ट सेट होता है। जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं जो दोनों में, वही अपना डोमेन होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे एक है 1, और फिर यहाँ पे एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे मेरा पहला है 1 और दूसरा है मेरे पास 2। ओके, यहाँ पे पहला है 1, दूसरा है मेरे पास 2, तो फिर मेरा यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा? 1 और 2। ओके, मेरा यहाँ डोमेन हो जाएगा 1 और 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आंसर हमारा। ओके, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी है आंसर हमारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द रेंज ऑफ 3 0 2 0 1 0 एंड 0 0 इज। अब इसे क्या पूछा है? रेंज पूछ रहा है। ओके, तो रेंज क्या होता है अपने पास? रेंज क्या होता है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? यहाँ पे दिया हुआ है 3 0, यहाँ पे है 2 0, यहाँ पे है 1 0, यहाँ पे है और 0 0। ओके, सो रेंज अपने पास क्या होता है? रेंज अपने पास क्या होता है? जैसे अपना ये फंक्शन अपन बनाया है, यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट को, यहाँ पे ले लेते हैं, क्या है? 3 2 1 और 0, और यहाँ पे अपन इस तरफ जो भी हमारा एलिमेंट आता है इसको लेके वो हमारा यहाँ रेंज बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 0, इसका भी आ रहा है 0, इसका भी आ रहा है 0 और इसका भी आ रहा है 0। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये रेंज हो गया। ओके, तो ये है हमारा रेंज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रेंज क्या आएगा? ये सारों मिलके सिर्फ एक ही जगह जा रहे हैं, मैनी टू 1 जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा रेंज क्या बनेगा? 0, सिर्फ एक ही बार 0 लेंगे। ओके, यहाँ पे सोच सकते हो आप लोग कि 4 बार 0 आएगा, 3 से 0 2 से 0 1 से 0 0 से 0, लेकिन वो 4 बार 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जा तो एक ही जगह रहा है। ओके, ये जा तो सिर्फ एक ही जगह रहा है, तो इसलिए अपन उसको एक ही बार लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है? रियल्स, नेचुरल नंबर, रियल नॉन नेगेटिव रियल, रियल रियल और नन ऑफ दिस। यहाँ पे रियल और नेचुरल नंबर वो अपने को देखना है कि कौन सा नंबर बनता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्स वाई सच दैट क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सॉरी, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लूंगा, अगर मैं 1, तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, मेरा यहाँ पे क्या आएगा? y का वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ x का वैल्यू लेता हूँ -1, तो यहाँ पे मेरा y आएगा 1। ओके, अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू और कुछ लेता हूँ, फ्रैक्शंस में ले लेता हूँ मैं यहाँ पे x का वैल्यू ले लेता हूँ 1/2। ठीक है, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/4। अगर मैं x यहाँ पे लूँ -1/2, तो मेरा y का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, y का वैल्यू आएगा 1/4 ही आएगा। ओके,
सो चाहे मैं नेगेटिव नंबर लूँ चाहे मैं पॉजिटिव नंबर लूँ, मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, ओके। चाहे मैं नेगेटिव रियल नंबर लूँ चाहे मैं पॉजिटिव रियल नंबर लूँ। और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हर वो नंबर को बोलते हैं जो इमेजिनरी ना हो। इमेजिनरी नंबर मतलब जो हम कुछ बना नहीं सकते। सपोज ये -3 का रूट, ये क्या हो गया, ये अपना हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये अपना इमेजिनरी नंबर हो गया जिसका कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। और ऐसे इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे रियल नंबर होंगे। ओके, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ओके, रूट्स में भी हो सकता है, अगर वो बराबर निकल सके तो कुछ भी रूट्स में भी हो सकता है, हमारा डेसिमल में भी हो सकता है, और हमारा और भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। तो रियल नंबर ये चारों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस ये इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह में कोई सा भी रियल नंबर लगाऊं, नेगेटिव या पॉजिटिव, स्क्वायर में है तो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं x के जगह में डालता हूँ यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर डालो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा y क्या आएगा, मेरा y आएगा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है तो ये मेरा पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रियल्स नेचुरल नंबर्स। कई लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आ जाए, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वहां से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शंस वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। ओके, यहाँ पे फ्रैक्शंस डेसिमल्स वो सारे नेचुरल नंबर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो हमारा डेसिमल्स फ्रैक्शन भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी आएगा हमारा आंसर, रियल्स और नॉन नेगेटिव रियल्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉन नेगेटिव रियल्स, क्योंकि स्क्वायर में है तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लेट द डोमेन ऑफ x बी द सेट 1 which of the following functions gives values equal to 1। यहाँ पे डोमेन दिया है x जिसका है 1। ओके, ठीक है, which of the following functions gives values equals to 1, कौन सा फंक्शन अपने को 1 दे रहा है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन से ही देख सकते हैं इसको, यहाँ पे ऑप्शन से ही देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे अपने को एक सेट दिया हुआ 1। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं x के जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ पे मेरा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ दूसरा देखते हैं, g ऑफ x वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। g ऑफ x इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ x की जगह में तो 1 है। ओके, तो ये फंक्शन मेरे को आंसर दे रहा है 1। और यहाँ पे क्या चाहिए था अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिव्स वैल्यूज इक्वल टू 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमको 1 दे रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, ये हमारा आंसर करेक्ट है। आप आगे अगर दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे तो वहां पे दोनों फंक्शन अपने को 1 नहीं देगा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन 1 दे सकता है तो दूसरा फंक्शन 1 - 1 0। यहाँ पे एक भी फंक्शन 1 नहीं दे सकता, ये वाला फंक्शन भी 1 नहीं दे सकता और कुछ भी यहाँ पे 1 नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इफ f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x, देन f-1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये f-1 का मतलब, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, 1/1 माइनस x, ये दिया हुआ है।
और यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ -1 का वैल्यू। एफ ऑफ -1 का मतलब एक्स के जगह में -1 पुट अप कर देना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये 1 माइनस माइनस 1, 1/2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 1/2। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इफ gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x देन g माइनस 1/2 इज। ये भी अपना क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11, gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x ऐसा दिया हुआ है। ओके, x माइनस 1/x ऐसा दिया हुआ है। तो g ऑफ -1/2, तो x के जगह में -1/2 पुट अप करेंगे, -1 इसको आगे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आगे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे g ऑफ -1/2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, तो यहाँ -1/2 -1 अपॉन यहाँ पे x, तो यहाँ पे -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1, यहाँ पे ये -2 एलसीएम, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा मेरा -1 और यहाँ पे 2, तो ये 2 2 कैंसल, तो -1 -2 -3 अपॉन ये -1, ये 1 1 का, ये नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, दोनों ऊपर नीचे नेगेटिव है तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इफ f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x एंड gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x देन f(g(x), ये f(g(x) क्या चीज दिया हुआ है, हमने तो पढ़ा नहीं है। f(g(x) हमने तो पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है, बस वो टर्म्स ही अलग थोड़ा सा तरीके से लिखा हुआ है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 बताता हूँ क्या है अभी। ये f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस x, और यहाँ पे दिया हुआ है अपने को gx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x ऐसा दिया हुआ है, और पूछा है f(o(g(x). क्या चल रहा है देश में, फॉग चल रहा है। ओके, तो यहाँ f(o(g(x) का मतलब क्या होता है, f ऑफ g(x). f ऑफ g(x) हमने पढ़ा था, f और ये ब्रैकेट में x के जगह में gx का वैल्यू, ठीक है। तो ये f(o(g(x) का मतलब क्या होता है, f ऑफ gx, जिसका मतलब होता है f और ये ब्रैकेट में gx। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे f और ये ब्रैकेट में हम ये gx का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो जहां जहां x है, x के जगह में हम ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 यहाँ पे ये x माइनस, यहाँ ये x माइनस 1 यहाँ पे एलसीएम में x, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये x ऊपर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो x माइनस x प्लस 1, x माइनस x प्लस 1, तो ये x माइनस x कैंसल, यहाँ पे सिर्फ बचा 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया x। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए है x। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ f(x) is equals to 1/1 minus x and gx is equals to x minus 1/x, सेम वैल्यू दिया हुआ है, देन g(f(x) is, तो g(f(x) इसी तरीके का है, यहाँ पे g(f(x) निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, g(f(x) निकालना है, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू सेम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लेकिन जो अपना जो g वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे हमको जो f में जो वैल्यू दिया था वो लगाना है।
मतलब यहाँ पे क्या है, जी वाला इक्वेशन अपने को x माइनस वन अपॉन एक्स ये दिया हुआ था, ठीक है। ये अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने को x के जगह में जो fx का वैल्यू है वो पुटअप करना है। fx का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन वन माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस वन अपॉन यहाँ पे क्या है x के जगह में 1 अपॉन वन माइनस एक्स, ये पुटअप करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे इसको आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी जगह थोड़ी कम पड़ जा रही है, ओके, हौच पौच हो जा रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1, यहाँ पे माइनस ये 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ रहा है मेरा 1 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 1 अपॉन ये 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स कैंसल। यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1 माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 प्लस एक्स, ये बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये बच रहा है, और नीचे 1 था, ठीक है। और ये 1 और 1 कैंसल, यहाँ पे क्या बच रहा है, मेरा आंसर x आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी है x, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर आ रहा है x। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। द फंक्शन f x is equals to 2 to the power x is, फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, f x is equals to 2 to the power x। तो यहाँ पे अपना ये कौन सा फंक्शन है वो पूछेगा, ठीक है। सपोज यहाँ x का वैल्यू 1 है, तो ये मेरा एफ एक्स क्या हो गया, f1 क्या हो जाएगा मेरा 2 टू द पावर 1। अगर मेरा x का वैल्यू 2 है तो मेरा ये f2 क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 4, ओके। सो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा x का वैल्यू चेंज होगा, मेरा ये भी चेंज हो जाएगा, fx भी चेंज हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से 1 to 1 मैपिंग जा रहा है, ठीक है। ये मेरा 1 to 1 मैपिंग जा रहा है। यहाँ पे मेरे x का वैल्यू अलग रहेगा और हमेशा ही fx का वैल्यू ही अलग होते जाएगा, ठीक है। अगर मेरा x का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कभी मेरा वो वैल्यू मेरा सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मेरा 1 to 1 मैपिंग वाला ही जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए है 1 to 1 मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे ये 1 to 1 मैपिंग ही जाएगा, ओके। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट अप करके देख सकते हैं, x का वैल्यू कभी भी ये वैल्यू सेम नहीं आएगा, fx का वैल्यू ये सेम नहीं आ सकता, ओके, ठीक है, ओके। दो वैल्यू x का और फिर यहाँ पे ये वैल्यू वो सेम नहीं आ सकते, तो यहाँ पे 1 to 1 ही आता। अगर यहाँ पे जैसे मैं x का वैल्यू अगर मैं दो वैल्यू अगर कुछ पुट अप कर दूं और यहाँ पे मेरा सेम आंसर आए, सपोज यहाँ पे मैं 1 लगा देता और यहाँ पे मैं -1 पुट अप कर देता, तो मेरा अगर ये वैल्यू मेरा सेम आता तो मैं मैनी टू 1 में जा सकता था, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं जा सकता, यहाँ पे सिर्फ 1 to 1 में ही जाऊंगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में जाने से पहले हम थोड़े से एक छोटा सा ब्रैकेट्स वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ओके। ब्रैकेट्स, हम क्या अभी तक ब्रैकेट्स लगाते आए हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं है कि कहाँ पे सेट्स में कहाँ यूज होता है। एक अपन ये नॉर्मल अभी कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे थे, ओके। तो कर्ली ब्रैकेट में सपोज ये ए और बी एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ए और बी ही है इसमें, ए एंड बी इज ओनली देयर, ए एंड बी आर ओनली देयर, ओके। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं करली ब्रैकेट में 1 और 2 लिख दूं, तो इसमें इसका अंदर क्या वैल्यू है, सिर्फ 1 और 2 है, ओके। अब एक दूसरा आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और 2 अगर लिख दिए तो इसका मतलब क्या होता है, 1 and 2 इंक्लूडिंग, ठीक है। मतलब इसके अंदर अपने पास क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1.01, 1.02, ऐसे ऐसे करते करते जो भी डेसिमल्स नंबर है 1.99 और ये 2, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। ये चीज समझ में आया, जो इसके जो बीच का जो भी वैल्यू है
1 और 2 दोनों को लेके, वो वैल्यू इसमें इंक्लूड है अगर ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है तो। ठीक है, अगर ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है तो 1 और 2 दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ में आ रहा है। इसमें सिर्फ खाली 1 और 2 है, इसमें जो बीच के जो इसके जो नंबर्स है डेसिमल नंबर, वो सारी चीजें इसमें नहीं है। इसमें क्या है, सारे नंबर्स है, डेसिमल नंबर भी है, बीच के 1 और 2 के बीच में जो भी नंबर्स आ सकते हैं सारे नंबर है, और 1 और 2 भी है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है अपना जो नॉर्मल ब्रैकेट बनाते हैं अपन, राउंड ब्रैकेट। ओके, ये राउंड ब्रैकेट जो बनाते हैं 1 और 2, सपोज अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है सेट्स में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 एंड 2 नॉट इंक्लूडेड। ओके, 1 एंड 2 नॉट इंक्लूडेड मतलब इसमें ये वाले जो सेट है इसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके बीच के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है। यहाँ पे 1.01 से लेके 1.99 तक सब है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये 1 और 2 नहीं है इसमें। ओके, अगर ये राउंड ब्रैकेट है तो 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूड है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई, ये ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को काम आने वाला है ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट। ओके, सो अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ अपने को, क्वेश्चन नंबर 15 में है द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स टू द बेस 10। ये यहाँ पे एक अपने को फंक्शन दिया हुआ है log का फंक्शन, फॉर द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में f ऑफ x ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है log ये 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 10। ठीक है, ये चीज दी हुई है। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है x का वैल्यू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू 0 भी है 9 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना जो f(x) ये जो अपना फंक्शन है, जो सेट्स का वैल्यू वो डिफर करेगा 0 से लेके 9 तक, अपने को x का वैल्यू पुट अप करेंगे और जो जो वैल्यू आएगा वो अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं पहले यहाँ पे f ऑफ 0 ले लेता हूँ। ठीक है, f ऑफ 0 ले लेता हूँ, तो log ये बेस 10 है, ये 1 प्लस 0, तो यहाँ पे log ये 1 क्या हो जाएगा अपना, ये हमने लॉगरिथम में देखा हुआ है, log अगर ये 1 है टू द बेस 10 है तो ये क्या आता है, अपना वैल्यू आता है 0। ओके, अब अपन ऐसे करके अपन आगे आगे के वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं 1 पुट अप करूंगा तो ये क्या आ जाए log 2 निकालना है तो फिर टेबल में जाना पड़ेगा या अपने को कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, इतना तो समय है नहीं, तो मैं क्या करूंगा सीधा ये लास्ट वैल्यू ले लूंगा f9। ओके, यहाँ पे f9 ले लिया और यहाँ पे बेस 10, यहाँ पे 1 प्लस 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा log ये 10 टू द बेस 10, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा आंसर 1। ओके, तो यहाँ पे 0 और 1 से लेके सारी वैल्यू जो उसके जो बीच में है वो हमारा आंसर आएगा, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 0 और 1 भी इंक्लूड है और इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज उसमें इंक्लूड है। ओके, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ये 0 और 1 इन द स्क्वायर ब्रैकेट, 0 भी आ रहा है मेरा, 1 भी आ रहा है। ठीक है, तो f ऑफ 0 और f ऑफ 9 हमने फर्स्ट वैल्यू ले लिया, लास्ट वैल्यू ले लिया, एकदम एक्सट्रीम और एकदम स्टार्टिंग के वैल्यू। ठीक है, अब उन दोनों के बीच का जो भी अपना आंसर आएगा वो इसी रेंज में लाई करेगा। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो इसी रेंज में रहेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, इसमें खाली 0 और 1 सेट में दिया हुआ है तो इसमें खाली 2 ही वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो 0 से 9 तक का रेंज है, तो वहां तक के जो जितने भी जो उसके बीच के वैल्यूज है सारे आ सकते हैं। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, द इनवर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 2x। अब यहाँ
एफ इनवर्स फंक्शन बोल रहा है, इनवर्स फंक्शन निकालना है अपने को। अब हम इनवर्स फंक्शन कैसे निकाल सकते थे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये दिया हुआ है। अपने को निकालना है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो अपन इसको मान लेते हैं y, तो y इज इक्वल्स टू 2x, तो y/2 इज इक्वल्स टू x। अब क्या कर देते थे, इंटरचेंज कर देते थे वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे x/2 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अगर मेरे को अब इनवर्स फंक्शन निकालना है तो मेरा इनवर्स फंक्शन क्या आएगा, f इनवर्स इज इक्वल्स टू x/2, ठीक है। अब अगर मेरे को अगर इनवर्स फंक्शन निकालना है तो f इनवर्स इज इक्वल्स टू x/2, ओके। ये वाला कॉन्सेप्ट में हमने अच्छे से देखा है। अगर आप लोग को इधर से अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अपने नहीं देखे हैं तो आप वो कॉन्सेप्ट से ये चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन एफ ओ जी एक्स इज, यहाँ पे भी आपने को ऐसा टाइप से क्वेश्चन किए हुए हैं, बस जी एक्स का वैल्यू यहाँ पे अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है अपने को, एफ ऑफ एक्स है अपने पास एक्स प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एफ ओ जी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स के जगह में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन एफ एक्स जी एक्स इज, एफ एक्स मल्टीप्लाइड है, ये डॉट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स को। क्वेश्चन नंबर 18, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये है। तो अब यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस 3x, ओके। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ओके, ठीक है। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, द इनवर्स एच इनवर्स व्हेन एच एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 10, यहाँ पे भी इनवर्स फंक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच इनवर्स निकालना है अपने को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स यहाँ बेस 10, यहाँ पे सपोज मैं इसको y ले लेता हूँ तो log ये x ये बेस 10। अब अगर यहाँ से log हटाना रहता है तो हम यहाँ पे देख चुके हैं किसमें, हम यहाँ पे लॉगरिथम्स के चैप्टर में देख चुके हैं कि इस तरीके को कैसे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 10 टू द y इज इक्वल्स टू x हो जाता है। ये एक प्रकार से इंडेक्स फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन था, ओके। लॉगरिथम इंडेक्स फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक हिसाब से, ठीक है। अब वो लॉगरिथम कॉन्सेप्ट्स में एक बार अच्छे से देख सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे अपन एलिमेंट्स को, यहाँ पे वेरिएबल्स को, तो ये मेरा y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x हो जाएगा। तो ये मेरा h इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। ये चीज अगर आपको समझ में ना आती हो तो लॉगरिथम में हमने अच्छे से देखा हुआ है, आप वो कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी है आंसर, ओके। 10 टू द पावर x, ये आएगा मेरा इनवर्स फंक्शन, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द फंक्शन एच एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 9 द रेंज इज। अब यहाँ पे रेंज पूछ रहा है, मतलब कहाँ तक जा सकता है। ओके, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने को, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 0 और 9 भी इंक्लूड है, 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं h ऑफ x, अगर मैं पहले 0 ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू, अगर मैं h का यहाँ x का 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 10 ऑफ 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 0 ले रहे हैं ना अपन, फर्स्ट वैल्यू अपने को 0 लेना है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 10 ऑफ ये 1 प्लस 0, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर h यहाँ पे 9 आएगा, डैश वैल्यू ले लेते हैं, तो 10 ऑफ ये 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 ऑफ 1 और 10 टू द पावर 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं अपना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, h ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 है। ओके, h ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सॉरी ये ग्रेटर देन सिंबल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू अगर h ऑफ मैं 0 लेता हूं तो वो 10 के बराबर तक आएगा। ओके, और अगर उसके बाद अगर मैं h ऑफ 1 लूँ तो फिर यहाँ पे 10 टू द पावर 2, तो ऐसे करके बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अपना लास्ट वैल्यू क्या था 9, तो 9 में अपना क्या आ रहा था 10 टू द पावर 10। ओके, तो h ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 10, तो 10 टू द पावर 10 के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे 20 का ए है अपना आंसर। ओके, तो यहाँ पे 20 का है ऑप्शन ए है अपना आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7B भी खत्म होता है। ओके, हमने इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स भी एक साथ देख रखे हैं। सो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट इसका एक्सरसाइज 7C सॉल्व करेंगे। ओके, सो तब तक आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार कॉन्सेप्ट्स को, ताकि आपको 7C को भी सॉल्व करने में आसानी हो, उसमें सारी चीज़ें हो सकती है एक साथ आ जाए। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।